दोस्तों पहले नारा लगाया जाता था कि हमारी बेटियां पढ़ रही है और आगे बढ़ रही है, लेकिन अब मैं नारा उसको चेंज करना चाहूँगा। अब मेरा नारा रहेगा कि हमारे ग्रामीण की भी बेटियां पढ़ रही है और आगे बढ़ रही है। उसका उदाहरण है दो लता और आपका जसोदा और लता दोनों बहनें हैं, और जिन्होंने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया और उसके बाद इनके जो परसेंटेज है वो 90 से प्लस है। दोनों के 90 से प्लस है। और दोनों ही सगी बहनें हो। यह है हमारे इस इंटरव्यू का प्रॉपर मकसद। किसान परिवार से आते हैं, और जब हमने इनके परिवार से बात की और इनके पिताजी से बातचीत की, इनका कहना है कि यह गांव को छोड़कर शहर में आए हैं, और उसका कारण है कि इन दोनों को अच्छे से पढ़ाना। आपसे अब पूरा अच्छे से बातचीत करेंगे। पहले तो ये बताओ कि आपने शहर में पढ़ाई कब शुरू की? शहर में 10th में आने के बाद। 9th में तो वहाँ ही थे। 9th ग्रामीण से की? हाँ, 9th ग्रामीण से की, 10th में यहाँ सिटी से। और आपने? मैंने भी 9th ग्रामीण में की और 10th की आपने यहाँ शहर में आके। अच्छा, मतलब कैसे पढ़ाई करते थे? आपके 90 से दोनों के ही प्लस है। आपके कितने 90 में? 92.67। और आपके? 90.83। मतलब आपके पिताजी ने गांव छोड़ दिया, उसको आप किस तरीके से देखते हो आप दोनों की पढ़ाई के लिए? पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया। पहले ग्रामीण में पढ़ाई करते थे, उसके बाद आने जाने में दिक्कत होती है, इसके लिए पेरेंट्स ने मतलब यहाँ शहर में मकान लिया, वहाँ हम रहने लगे। 10th में वहाँ पढ़ाई की। फुल सपोर्ट करते थे, बहुत अच्छा मोटिवेट करते थे। स्कूल में भी मस्त पढ़ाई होती थी, टाइम टू टाइम टेस्ट, प्री बोर्ड मस्त होता था, इससे अच्छी पढ़ाई होती थी। अच्छा, मतलब किस तरीके से पढ़ाई की थी? आप क्या सोचते थे कि मुझे स्कूल में फर्स्ट आना है? और आप दोनों बहनें पास में बैठकर हमेशा किस तरीके से पढ़ाई करते? कोचिंग वगैरह भी लेते थे या आप? नहीं, घर पे ही करते थे। स्कूल से घर, बस। स्कूल और स्कूल से घर। हाँ। और घर तो आपके पिताजी स्कूल के पास ही ले आए के पास ही हैं? अच्छा, और कौन रहता आपके परिवार में? किसका सपोर्ट मिलता था आपके पापा के सिवा? पापा का, मम्मी का, दादी का, सबका सपोर्ट मिलता था, और कहते थे आप पढ़ो, आप टेंशन मत लो बाकी। फिर जब आपने 9th ग्रामीण से की, गांव से की आपने, तो आपने आपके पिताजी से खुद ने कहा कि हमें शहर में पढ़ाई करनी है यार, या वो खुद ही ले आए आपको यहाँ? वो खुद ही ले आए। खुद ही ले आए? क्या क्या के ले आए? कि आने जाने में दिक्कत होती है और आपकी पढ़ाई भी बाद में अच्छी नहीं होगी, इसलिए वहीं स्कूल के पास ही सेटल हो जाते हैं और वहीं अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, आने जाने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप दोनों बहनें हो? आपके और भी भाई है, बहनें? और 2 भाई हैं, हम दोनों बहन। और वो सभी एक ही स्कूल में आप सभी पढ़ाई करते हो? डूंगर विद्या में ही पढ़ते हैं। डूंगर विद्यापीठ में। अच्छा, और बताइए क्या आपका शेड्यूल रहता था दोनों के पढ़ाई का? स्कूल से छूटने के बाद घर पे कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? घर पे 6-7 घंटे, सुबह 4 बज के पढ़ाई करते थे। एक पढ़ाई लक्ष्य को निर्धारित करके देखते थे, मतलब पढ़ाई के लिए घंटे मायने नहीं रखते, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जो पढ़ाई होती है ना, उसमें घंटे नहीं मायने रखते, घंटे लगातार कभी वेट में बस। अच्छा, मतलब जब मन होता था पढ़ लेते थे। हाँ। मतलब फिक्स नहीं है कि इतने घंटे ही हमें पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपके दोनों के चश्मे लगे हुए, नज़र कमज़ोर हो गई? हाँ, 10th में ही हुई अब। अच्छा, फिर ज़्यादा आप में से कौन पढ़ाई करता था? ज़्यादा ये सोचती मैं करती, मैं सोचती ये करती। अच्छा, दोनों बहनों में कंपटीशन रहता था? हाँ। कि वो सोचता मैं ज़्यादा पढ़ लूँ और मैं ज़्यादा पढ़ लूँ। अच्छा, और मैं पूछना चाहूँगा कि स्कूल में किस तरीके से स्कूल का सपोर्ट मिलता था? क्योंकि आपकी जो युवावस्था है, 10th 12th में आते ही दोस्त ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर दोस्ती के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ जाते हैं अक्सर। उससे कैसे बाहर आए? पढ़ाई पर कैसे फोकस किया? नहीं, ये सब गलत है। दोस्त, फ्रेंडशिप, ये सब गलत है। इस पर मैं बहुत खिलाफ हूँ। नहीं, ये फ्रेंडशिप वगैरह ये शिक्षा के में नहीं होते, ये शिक्षा से दूर ले चले जाते हैं, इससे शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, ये फिर आगे गलत है ये। इसको कैसे देखते हो आप? मतलब आपके भी दोस्त वोस्त हो गए, आपके भी स्टूडेंट जो फ्रेंड्स हो गए, उनसे कैसे मतलब दूर रहते थे? और सोशल मीडिया से मैन कैसे दूर रहते थे? फ़ोन बहुत तो घर पे ही हो गए आपके? इस फ़ोन ज़्यादा मम्मी देती भी नहीं थी, अगर लेते भी। ऐसा घर वाले देते ही नहीं थे? नहीं। पिताजी भी मना करते होंगे फ़ोन? तो पिताजी मना करते, फ़ोन मत देखो, पढ़ाई करो बस। अच्छा, पढ़ाई करो बस। और अगर फ़ोन देखते हो तो पढ़ाई के मामले में कुछ देखना है तो देखो ऐसे। और ज़्यादा घर की बात करें तो सपोर्ट किसका मिलता था? पिताजी का, मम्मी का?
दोनों का ही मिलता था। दोनों का ही बराबर मिलता था। और फिर जैसे जैसे हमारे यहाँ गांव में लड़कियां बड़ी होती तो ऐसे कहते हैं कि घर का काम सीखो आगे काम आएगा, ऐसे आपकी मम्मी नहीं कहती थी? नहीं, ऐसा मम्मी कुछ नहीं कहती। मम्मी कहती सारा काम मैं खुद कर लूँ, आप मतलब फोकस अपनी पढ़ाई पर रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे परसेंटेज प्राप्त करो। आपके गांव में जब आपके पिताजी आपको शहर में लाए तब गांव वाले और भी आपके परिवार वाले हो गए, उन्होंने कहा नहीं कि बच्चे को क्यों ले जा रहे हो शहर में पढ़ाने के लिए, यहाँ पढ़ाई करा लो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। पिता ने अपने हिसाब से यहाँ लेके आए हम, और घर वाले पीछे कुछ नहीं कहते, ऐसा कुछ नहीं कहा हमें। मतलब घर वालों का फुल सपोर्ट और पीछे फैमिली का भी सपोर्ट कि पढ़ो और आगे बढ़ो। आगे क्या विजन है, क्या सपना लेकर चल रहे हो कि हाँ मुझे 12th के बाद ये करना है, ये करना है? 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी है। यूपीएससी तैयारी करने के बाद IAS ऑफिसर। अच्छा, आपका भी सेम विजन है कि वो दोनों बहनें साथ ही पढ़ते हो? यूपीएससी का विजन। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे जो जिन्होंने अभी 9th की है और 10th में आए उन छात्राओं को, लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को प्राप्त करें, अधिक शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे परसेंटेज प्राप्त करें, सोशल मीडिया पर वायरल हो, मतलब पढ़ाई के में, शिक्षा के में। और गांव की लड़कियों को खास तौर पे क्या कहना चाहोगे जो आमतौर पर पढ़ाई नहीं करती है? 10th के बाद गांव में पढ़ाया भी नहीं जाता, हालांकि अब तो पढ़ाना शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे गांव है जहां 10th के बाद पढ़ाते नहीं है माता पिता और बाद में जल्दी ही शादी करवा देते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हो आप? ये ज़्यादातर लड़कियों की जो शादी करवा देते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब ऐसा ही बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों को और लड़कों को पूरा अधिकार है अपने पढ़ने का। जैसे कि आपके पिताजी ने आपको अधिकार दे रखा है, इसलिए जल्दी शादी नहीं करना चाहिए, उसको पढ़ने का अधिकार देना चाहिए और उनको पढ़ाना चाहिए आगे। और अभी 12th में क्या टारगेट लेके चल रहे हो कि स्कूल में फर्स्ट आना है या फिर अभी 95 से प्लस करना है? 95 से प्लस। देखिए, हमारे साथ 2 छात्राएं थी जिनका इंटरव्यू हमने इसलिए महत्वपूर्ण समझा क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र से आती है और इनका पिताजी का सपोर्ट आप देखिए, गांव में इन्होंने 9th तक पढ़ाई की और बाद में इनके पिताजी जो मजदूरी करके सब घर गुजारा है वो चलाते हैं और बाद में है जो उनके द्वारा इनको शहर में लाया गया, स्कूल के पास वहाँ पर मकान बना के रह रहे। उनका कारण है कि उनकी भी बच्चियाँ पढ़े और आगे बढ़े।